ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। यहां सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। यहां सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जितना तुम सोच रहे हो। कृष्ण अर्जुन से एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में व्यक्ति के व्यवहार में ही प्रेम प्रकट हो जाता है। जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचता है, शुरू होने के अंतिम मुकाम पर जब शुरू होने वाला है, ये बात डिसाइडेड थी कौरवों को भी और पांडवों को भी कि जिसके पाले में कृष्ण पड़ेगा वो जीतेगा। ये बात सब जानते थे, भीष्म भी जानता था, दुर्योधन भी जानता था और पांचों पांडव भी जानते थे। अंतिम स्थिति में कृष्ण को अपनी तरफ करने के लिए एक दिन कौरवों की तरफ से दुर्योधन आया कृष्ण के पास रिप्रेजेंटेटिव बन करके, और पांडवों के तरफ से अर्जुन आए। सुबह सुबह का वक्त है, भगवान अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। अर्जुन जाकर के उनके चरणों के पास बैठे और दुर्योधन जाके उनके सिर के पास बैठे। अब जब आदमी की जब आंखें खुलती है, लेटा है, तो आदमी यूं तो नहीं देखता ना, ये देखता है। तो जब उनकी आंखें खुली तो सामने अर्जुन को बैठा पाया। जैसी दृष्टि पड़ी तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम पांचों पांडव मुझे प्रिय हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम बड़े प्यारे हो। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, तुम सब प्यारे हो, परंतु अर्जुन तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। सबसे ज्यादा प्यारे तुम इन पांचों पांडवों में तुम मुझे लगते हो। देखिए, परिवार में भी पिता को कोई ना कोई एक बेटा बहुत अतिशय प्यारा होता है। अच्छा, अधिकतर देखा मैंने कौन सबसे ज्यादा प्यारा होता है, तो सबसे ज्यादा बदमाश होता है घर में। उसको माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं। जो होनहार होगा उसको कोई प्रेम नहीं करता, लेकिन जो नटखट होगा, बदमाश होगा, थोड़ा एड मैड मोटर स्टैंड होगा, उसको बहुत प्रेम मिलेगा। तुम मुझे अतिशय प्रिय हो और तुम मेरे सखा भी हो, मेरे दोस्त भी। कृष्ण के साथ अर्जुन का रिश्ता एक मल्टी डायमेंशनल था। कभी कभी वो कृष्ण को गुरु के रूप में भी देखते हैं, कभी अपने बालवत मित्र की तरह देखते हैं, कभी एक सखा की तरह देखते हैं, कभी एक सारथी की तरह भी देखते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि कृष्ण जैसा व्यक्ति भी क्या भेद करता है कि तुम मुझे अतिशय प्यारे हो। हे पार्थ, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। अच्छा, अर्जुन और दुर्योधन ये आत्मा के तन पर दोनों समान है, इसमें कोई भेद नहीं। जो चेतना दुर्योधन के पास है वही अर्जुन के पास है, वहां कोई भी फर्क नहीं है। तो कृष्ण के सिर के पास जाकर दुर्योधन बैठता है और अर्जुन चरणों में बैठता है।
दुर्योधन महाभारत के लिए भगवान कृष्ण की नारायणी सेना मांगता है, मुझे सेना चाहिए आपकी। और अर्जुन क्या मांगता है? निहत्थे कृष्ण को, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, उसको मांगता है अर्जुन। दुर्योधन सेना को चाह रहा है, सेना को मांग रहा है, कृष्ण को नहीं चाहता। और अर्जुन निहत्थे कृष्ण को मांगता है, ऐसे कृष्ण को मांगता है जो उसके लिए शस्त्र भी नहीं उठाएगा। अर्जुन कृष्ण को चुनता है और उस चुनाव में वो इस चुनते ही वो कृष्ण का अतिशय प्रिय हो जाता है। जिसको तुम चुनोगे उसके लिए तुम प्रिय हो ही जाओगे ना, तुमने चुनाव किया उसका, उसके लिए तुम बहुत प्यारे हो जाओगे। इस प्रकार हम देखते ये प्रतीकात्मक कथाएं हैं सब, इनमें प्रतीकों को समझिए आप। इस प्रकार कौन चुनता है अपनी आत्मा को, जो कि निहत्था कृष्ण है भीतर। और ये बाकी जो शरीर है मेरा, ये सब क्या है? नारायणी सेना है। और भीतर जो कृष्ण बैठा है वो निहत्था है, तुम्हारी आत्मा निहत्ती है, और तुम्हारा शरीर, ये सब नारायणी सेना है। क्या इतना भरोसा है आपको अपने भीतर बैठे इस कृष्ण के आत्मा का? इतनी निष्ठा है आपके भीतर, इतना प्रेम है कि आप चुन सकते हो अपने भीतर बैठे हुए कृष्ण को? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम बुद्धि को चुनते हैं, ज्ञान को चुनते हैं, वो भी नारायणी सेना है। बुद्धि क्या है? नारायणी सेना। ज्ञान क्या है? वो भी नारायणी सेना। हम शून्य को चुनते हैं, वो भी नारायणी सेना है। पाउस को चुनते हैं, वो भी नारायणी सेना है। सिद्धियों को चुनते हैं, वो भी नारायणी सेना है। हमारी चॉइस ही गलत है। अच्छा, और तो हम अपने अनुभव को चुनते हैं कि मेरे को ध्यान में ये प्रकाश दिखा, कि मेरी कुंडलनी जगी, कि मुझे अनंत नाद सुनाई पड़ा। ये सब नारायणी सेना है, क्या लगता? ये क्या है? सब नारायणी सेना है। कुंडलनी जगी, इनलाइटमेंट हुआ, नाद सुना, खुशबू आई, ये सब सिद्धियां नारायणी सेना है। और तुम्हारी आत्मा भीतर निर्दोष, एकदम निहत था, कोई स्थिति उसके पास में नहीं है, निहत्ता है। वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। जब कहीं फंस जाओगे ना उल्टा, तो मुस्कुराएगा। इसलिए ध्यान रखना कि अपने आप को चुनना दुनिया में मजाक नहीं होता। बात समझ में आ रही? अपने आप को चुनना, खुद को चुनना, नारायणी सेनाओं को नहीं। अपने आप को चुनना मजाक नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया एक साइड है, जीवन मृत्यु एक साइड है, और अकेले भीतर बैठे हुए नियत कृष्ण पर भरोसा कर लेना, गोविंद पर भरोसा कर लेना बहुत कठिन है। लेकिन ये भरोसा अर्जुन ने किया, और ये भरोसा द्रौपदी ने किया। माना कि बहुत सहज है भरोसा करना भीतर के कृष्ण पर, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हृदय के केंद्र पर शकुनी बैठा है, शक का बादशाह। और
उसके जाल से बच पाना, उस शक के जाल से। चारों साइड तुम्हारे जीवन में शकुनी का जाल है। कब कहां घिर जाओगे तुम, कहां अटक जाओगे, कहां फंस जाओगे। रात बहुत अंधेरी है, कोई दिया नहीं है, कहां भटक जाओगे। हर जगह शंका पैदा कर देगा। जहां सही स्थान है वहां से भी भगा लेगा तुमको, हर जगह शंका पैदा करेगा। वो बोलेगा तुम्हारी आत्मा कोई भगवान थोड़ी है, अरे तुम शरीर हो, अपने मन की सुनो। अरे जिस शकुनी ने विश्व को भ्रमित कर दिया, द्रोण को वश में कर लिया, स्वांग रच के जिसने पांडवों को बंदी बना लिया, बहुत मुश्किल है, करीब करीब इम्पॉसिबल जैसा है। तो कैसे तुम गोविंद को चुनोगे, मुझे बताओ। इतने चाल, इतनी भटकाव, इतनी नारायणी सेनाओं के प्रलोभ, तुम्हारे सिद्धियों के, तुम्हारे शरीरों के, तुम्हारी उपलब्धियों के, और इसके बीच को चुन लेना। कोई शूरवीर चुनता है, कोई वीर चुनता है, छोटा मोटा आदमी नहीं चाहिए। इस चुनाव के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, ऐसा चाहिए कलेजा कि जिसके सामने आसमान भी छोटा पड़ जाए, तो तुम भीतर के कृष्ण को चुन सकते हो, उसके पहले नहीं। और अटूट निष्ठा चाहिए कि ऐसे यार करोड़ों शकुनी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, क्योंकि करोड़ों बार भी मेरे अस्त्र शस्त्र छीन लिए जाए तो भी मुझे मेरे आत्मरूपी कृष्ण पर निष्ठा है। और प्रेम तो है ना यार, प्रेम तो प्रेम है। और क्या करेगा धन दौलत का, इज्जत का, शोहरत का। मैं चाहे बिक जाऊं, क्या मैं चाहे बिक जाऊं, मिट जाऊं, गोविंद मेरे से ना बिसरे। ये गोविंद जो मेरे भीतर है, ये मेरे से ना बिसरे। मैं चाहे बिक जाऊं, चाहे मैं मिट जाऊं, लेकिन ये गोविंद मेरे से ना बिसरे। तो मेरे यार, ये दांव तुमको खेलना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई चारा नहीं है। ये दांव खेलना ही पड़ेगा हर एक को। आज नहीं खेलोगे, अगले जन्म में खेलोगे, लाखों जन्म लोगे खेलोगे, ये दांव से खेलना ही पड़ेगा, यहां से गुजरना ही पड़ेगा। चाहे अभी जन्म में खेल लो, चाहे तुम लाखों पर भटकते रहो, ये बात बनानी पड़ेगी। और इस दांव में अगर तुम हार भी जाओ ना तो चलेगा यार, चलेगा। गोविंद के साथ अगर तुम रहे और तुम हार भी जाओ तो चलेगा। अर्जुन तो जीत गया, मगर ऐसा ना हो कि आप हार जाए। और गोविंद के साथ अगर तुम हारे ना, बलिहारी के साथ हारे, तो भी जीत है। और इन मूर्खों के साथ तुम जीत भी जाओ, इन मूर्खों के साथ अगर तुम जीत भी जाओ तो भी आपकी बहुत बहुत बड़ी हानि है। यहां का जितना है क्या यार, थोड़ी सी इज्जत, थोड़े पैसे कमा लिए, थोड़ा पावर आ गया, आपको लगेगा कि आप जीत गए, लेकिन ध्यान रखना वही आपकी हार है। क्योंकि धन के नाम पर सौदे होते हैं,
कॉम्प्रोमाइज होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है धन के नाम पर, इज्जत के नाम पर, पावर के नाम पर, क्या क्या नहीं होता। अब आपको अपने जमीर को काट काट के इन चीजों के लिए बेचना पड़ेगा। इन चीजों को पाने के लिए आपको अपने जमीर को काट काट के बेचना पड़ेगा, अपनी ईमानदारी को, अपने स्वाभिमान को, और हृदय में प्रेम की जगह घृणा को स्थान देना पड़ेगा। हृदय में प्रेम की जगह पर घृणा को स्थान देना पड़ेगा। और जब तक आप प्रेम की जगह पर घृणा को स्थान नहीं दोगे, यहां बाहर आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो अजीबोगरीब दुनिया है यार ये। मैं देखता हूं दुनिया को तो बड़ी अजीब लगती है मुझे। ये बार बार आपको अज्ञातवास में भेजेगी कंगाल कर करके, और इसके बावजूद भी अगर आप सत्य में जीते हो अपने कृष्ण के साथ, तो कुछ बात फिर जीवन में नमक वाली हो जाती है। तब जीवन में नमक आता है, तब कुछ बात बनती है कि यार गरीबी भी चलेगी, कोई बात नहीं, कुटिया में रह लूंगा, लेकिन अपने जमीर को नहीं बेचूंगा, ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, बेईमान नहीं बनूंगा, अमानत में खयानत नहीं करूंगा। गरीबी बहुत अच्छी है, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। अपमान भी चलेगा मुझे, बेइज्जती भी चलेगी मुझे अपनी, लेकिन सत्य के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बहुत कठिन होता है अपने अपमान का विष पीना, बड़ा कठिन होता है। शिव ने जो विष पिया उससे कम नहीं है आपके अपमान का विष। कोई आपका अपमान कर दे, वो शिव के विष जैसा है। अपमान की एक बूंद भी गिरती है धरती पर ना, युद्ध पैदा करती है। एक बूंद। द्रौपदी ने क्या कह दिया दुर्योधन को कि अंधे के बेटे अंधे पैदा होते, गिरी एक बूंद और युद्ध पैदा हो गया। इस अपमान के कारण युद्ध पैदा हुआ। कारण और भी कई थे, एक कारण ये भी बना, अपमान का विष, निरादर का विष। लेकिन चलेगा मुझे, लेकिन सत्य के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मृत्यु क्यों ना आ जाए, सब मुझे साथ छोड़ क्यों न दे मेरा, सब मेरे पास से भाग क्यों नहीं जाए, लेकिन गोविंद का साथ नहीं छोड़ना। क्योंकि केवल 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 आपके भीतर बैठा हुआ कृष्ण ही एकमात्र विश्वास पात्र है। बाकी सब आपको यहां धोखा देंगे, सब धोखेबाज है, सारे धोखेबाज है। सिर्फ आपके भीतर जो बैठा है आपका कृष्ण, आपकी आत्मा, आपका चैतन्य, यही एकमात्र विश्वास पात्र है। ये शरीर, ये मन और शरीरों के रिश्ते, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये शरीर, ये मन और ये शरीरों के रिश्ते सब धोखा देंगे तुमको। यहां सब धोखेबाज। एकमात्र धोखा जहां से नहीं मिलता तुमको, वह है तुम्हारा भीतर का कृष्ण का चैतन्य, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप। वहां कभी धोखा नहीं। ध्यान रखना कि धन तुम्हारे पास में ना हो ना तो वैश्या की साथ छोड़ देती, बाकी की तो बात ही मत करो आप। तो ज्यादा भरोसा मत करना। इस दुनिया में जो पुत्र कमा नहीं पाता ज्यादा, वो नालायक हो जाता है। अब भाई इतने लोग हैं, हर एक कोई पैसा कमाने को तो पैदा नहीं हुआ ना। हर आदमी पैसा कमाने को धरती पे नहीं आता।
हर किसी का नेचर भी नहीं होता पैसा कमाना। वो किसी और काम के लिए भी आ सकता है, वो और किसी काम के लिए बना हो सकता है। तो ये बकवास भरी दुनिया है, इसमें ज्यादा दिल मत लगाना, नहीं तो बगैर आग के जल जाओगे। आग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बगैर आग के जल जाओगे आप। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको संदेश देता हूं कि भीतर बैठे हुए गोविंद से दिल हटाना मत। वही एकमात्र जगह है दिल लगाने की। एक मोहब्बत की धारा राधा, वो बहती रहे आपके आत्मरूपी कृष्ण तक। एक मोहब्बत की धारा राधा रूपी, वो सदा बहती रहे। कहां पर? बाहर नहीं, आपके आत्मरूपी कृष्ण तक। और आत्मा यानी सिर्फ ये भीतर ही नहीं है, ये पूरा अस्तित्व, ये सारा समक। और इतना हो जाए आपके भीतर ये बात घुल मिल जाए, आपका रोम रोम पुलकित हो जाए कि ये सारा अस्तित्व तुम्हारे प्रेम में पड़ जाए। ये पूरी कायनात तुम्हारे प्रेम में पड़ जाए। तो गोविंद को भी बोलना पड़े कि गोविंद को बोलना पड़े कि उधाव मोह से ब्रज विसरत नहीं। गोविंद को तुम्हारे पास आके बोलना पड़े, उधव मोहे ब्रज विसरत नहीं, मुझसे वृंदावन छूटता नहीं, उसकी याद मुझे बहुत आती है। तो गोपियां बोलती है उद्धव, एक बड़ा अच्छा गोपी सूत्र में संवाद आता है। उद्धव जी जाकर के बहुत चर्चा करते निराकार पर ब्रह्म की। तो गोपियां कहती है कि भाई तुम्हारे निराकार परमात्मा का हम करेंगे क्या, अचार डालेंगे? जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, और वो बांसुरी बजाता नहीं, तुम्हारा निराकार ब्रह्म, तो क्या करेंगे हम? उसको तुम ही रख लो। लेकिन जो कृष्ण है तुम्हारे भीतर, उसमें सब कुछ समाहित है, सारा आकार भी है। ये तुम्हारा शरीर तुम्हारा आकार है ना, और भीतर बैठा निराकार भी है। बांसुरी भी है उसके पास, तो शरीर तुम्हारे पास है, मौन भी उसके पास, गोपियां भी है, प्रेम भी है, ज्ञान भी है, सब समाया हुआ तुम्हारे भीतर, वो तुम अखंड अस्तित्व हो। तो नियते कृष्ण को चुन लेने का मतलब है, ध्यान से सुनना, पूरे एग्जिस्टेंस को चुन लेना। नियते कृष्ण को चुन लेने का अर्थ है पूरे अस्तित्व को चुन लेना, क्योंकि वो खाली निहत्ता कृष्ण अकेला निहत्ता नहीं है, पूरे चराचर का स्वामी है, सारे लोगों का मालिक है, सबका सब कुछ है वो जो तुम्हारे भीतर बैठा है। वो अनंत ब्रह्मांड जिसके पैर की धूल में सब उड़ते रहते हैं, वो आपकी आत्मा कृष्ण आप ही हो। शुरू में आपको लगेगा कि निहत्ता है, लेकिन जो जो आप तुम पास जाओगे ना तुम्हारे उस निहत्ते कृष्ण के पास, जब उल्टा है टोटल, वहां पर फिर नारायण की सेना भी उसकी आज्ञा में नतमस्तक है। ये सब कुछ नतमस्तक उसके सामने हो जाता है, आत्मा की सेना है। और ये नारायणी सेना तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं उसके सामने नतमस्तक होकर खड़ी है, तैयार है। नारायणी सेना मरने को तैयार हो जाएगी अगर सामने गोविंद है। अगर तुम्हारा गोविंद सामने है तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं सब मरने को तैयार हो जाएगी। ये मरती क्यों नहीं? क्योंकि नारायण सोया हुआ है।
नारायण मूर्छित है, तो कहीं पर मिटना अच्छा होता है, कहीं पर हारना अच्छा होता है, और कहीं पर जीतना अच्छा होता है। जगत के कोई बंधे बंधाए नियम काम नहीं पड़ते। तो भाई ज्यादा मुझे पता नहीं, ये जो बता दिया मैंने आपको, कुछ बातें, कुछ ज्यादा समझने की तो बातें है नहीं, बस डूब जाओ उसमें, डूब जाओ, अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाओ। और ये अस्तित्व आपसे जरा भी अलग नहीं है, आपसे जरा भी भिन्न नहीं। अपने दिमाग को बिल्कुल मत दड़ाओ, क्योंकि अस्तित्व पूरा बांसुरी बजा रहा है, और बांसुरी दिमाग से सुनी नहीं जाती। अस्तित्व पूरा बांसुरी बजा रहा है, उससे राजी हो जाओ। अपने व्यक्तित्व को इस अस्तित्व की बांसुरी में बीच बीच में मत लाओ। अपने ईगो को, अपनी खोपड़ी के कचरा ज्ञान को उसके पीछे मत लाओ। ये बांसुरी तो बज ही रही है, कृष्ण के होठों से कभी बांसुरी उतरी ही नहीं, बज रही है अनवरत। उस बांसुरी से आप एग्री हो जाओ। अब इस स्वरों से, इस बांसुरी से एग्री हो जाओ, क्योंकि ये पूरा आयोजन आपके लिए है। ये मजे की बात है, ये आयोजन किसके लिए? तुम्हारे लिए है। ये सितारे, ये चांद, ये नक्षत्र, ये उपग्रह, ग्रह, ये सारा प्रकृति का आयोजन ये तुम्हारे लिए है। ये सारा विश्व आपके लिए है। बस इससे राजी हो जाओ, अपने आप से राजी हो जाओ, और अपने आप से राजी होते ही ये सब कुछ जो यहां पर है, कुछ भी है, जिसको भी आप जानो, ब्रह्मांड बोलो, धरती बोलो, शरीर बोलो, मन बोलो, सब कुछ राजी हो जाता है। अपने आप से राजी होते ही सब कुछ राजी हो जाता है, और आप परम तरफ हो जाते हो, और आपके भीतर का कृष्ण महाराज करता हुआ चुपचाप मौजूद रहता है, हर जगह मौजूद रहता है, और मुस्कुराता रहता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। बस मुस्कुरा रहा अपनी मस्ती में, आनंद में। आत्मा को जियोगे प्रेम होके, तो प्रेम का रस पियोगे। इसलिए अपनी आत्मा कृष्ण को ढको मत, अपनी मान्यताओं से, अपने कचरा ज्ञान से ढको मत। उसको अपना विराट रूप दिखाने दो आप बाहर, डरो मत। उसको अपना आत्म स्वरूप दिखाने दो, जैसे कृष्ण ने दिखाया, भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप अपना। आप अपने अंदर के प्रेम को बाहर बह जाने दो, रोको मत। अनंत लोगों में बह जाने दो, अनंत राधाओं में, अनंत गोपियों में, अनंत गोपों में, सब में बह जाने दो। आप अपनी आत्मा को बहुत मुस्कुराने दो। बार बार मत बीच में लाओ अपनी आइडेंटिटी को कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, ठिकाना हूं, ये हूं। अपने प्रेम को बाहर बह जाने दो। ये छोटा मोटा शरीर, ये छोटी सी दुनिया, बस एक मुट्ठी चावल है सुदामा का, कुछ नहीं। कर दो अर्पण, और कृष्ण के इस विराट स्वरूप को अनुभव करो, उसको प्रकट करने दो, और पूरा अस्तित्व आप हो जाते हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड में छाए हो, आप बहुत विराट हो। तो कृष्ण रूपी आत्मा से प्रेम करो,
इसके प्रेम करते ही, इसके प्रेम में डूबते ही आपकी जितनी भी नारायणी सेना है सब आपके पास आ जाएगी और आपके सामने नतमस्तक हो जाओगे, हो जाएगी।